इससे ज़्यादा केस दर्ज हैं इनके ऊपर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में। आप देख रहे हैं MA न्यूज। खगोल में एसटीएफ पुलिस मुठभेड़, इनामी अपराधी मैनेजर राय गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। खगोल थाना अंतर्गत वांछित इनामी अपराधी मैनेजर राय के संबंध में पटना पुलिस को गोपनीय सूचना मिली। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से सघन तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान पुलिस की सक्रियता भांपकर मैनेजर राय भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस बल द्वारा पीछा कर रोकने की चेतावनी दी गई, लेकिन अभियुक्त ने भागने के क्रम में पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अभियुक्त के घुटने के नीचे गोली लगी। घायल अवस्था में मैनेजर राय को इलाज के लिए पटना एम्स भेजा गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मैनेजर राय पर 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामलों का इतिहास दर्ज है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक पटना कार्तिकेय शर्मा ने पूरी जानकारी दी। पटना जिला का एक इनामी अपराधी है, जिसको कुछ समय से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और इन पे करीब 20 से ज़्यादा केस दर्ज हैं इनके ऊपर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर इश्तिहार भी लगा गया था, इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और सघन तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा था तो देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसमें ये भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी, पुलिस से बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत सारे हत्या केस में वांटेड भी रहा है और इसमें भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगा, गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स में इसका इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया और अपनी जान की परवाह नहीं किए बिना भी जो थाना अध्यक्ष हैं रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है और जल्द ही हम उन लोगों पे चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल करा के सजा पाएंगे। पूर्व डीजीपी के दामाद पर भी जो है ये रंगदारी मांगा था। इसमें मैंने बताया कि इस पर कई सारे केसेस थे, 20 से ज़्यादा केसेस हैं इनके ऊपर, जिसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के भी केस हैं। तो ये काफ़ी कुख्यात भी था और इस पर पटना जिला से इनाम भी घोषित था और इस पर काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ा काम हुआ। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था और जवाबी पुलिस में द्वारा भी गोली चलाई गई।